ओके सो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रोहित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आज के इस जूम वेबिनार के अंदर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। यानी कि एसएचपीएल के अंदर जब हम ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्वाइन करने के बाद हमें क्या कदम उठाने हैं, कौन से वो सिस्टम है जिसको फॉलो करके हम इस व्यवसाय के अंदर कामयाब हो सकते हैं, कौन सी वो बातें हैं जो हमें फॉलो करनी है, किन बातों को जानना जरूरी है। ज्वाइन तो कर लिया आपने। आज की मीटिंग को अगर आप अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सफलता की तरफ एक कदम आपने ऑलरेडी बढ़ा दिया है, एसएचपीएल को ज्वाइन कर लिया है। अब एक कदम और बढ़ाना है, इस बिजनेस के अंदर सिस्टम से काम करना है। सिस्टम से काम करेंगे तो जिन सपनों को लेके हम इस व्यापार के अंदर आए हैं, डेफिनेटली वो पूरे होंगे। सो मैं रोहित कुमार, एसएचपीएल वाइस प्रेसिडेंट, आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा अगेन आज के इस जूम वेबिनार के अंदर। जो लोग भी आज का जूम अटेंड कर रहे हैं, मेक श्योर आपके पास डायरी और पेन जरूर हो। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगे उनको नोट जरूर करिएगा दोस्तों। और जिन लोगों को आप चाहते हैं आज की मीटिंग में अटेंड करवाना, अभी भी टाइम है, आप उनको मैसेज या कॉल कर सकते हैं 1 मिनट, 1 से 2 मिनट के अंदर, ताकि वो लोग भी ज्वाइन करें और वो लोग भी आपके साथ इस मीटिंग को अटेंड करके सीखें। बिकॉज सभी लोग कहते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे अर्निंग चाहिए, मुझे बड़ा पैसा चाहिए। मैं चाहता हूं मेरा बड़ा इनकम आए, पे आउट आए, बट वो आउटपुट है। अगर आप आउटपुट अच्छा चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इनपुट को करेक्ट करना होगा, और इनपुट को करेक्ट करने का मतलब है कि आपको अपने लर्निंग पे काम करना होगा। लर्निंग पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लर्निंग पे काम करेंगे तो आप जान पाएंगे कि इस सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है और मुझे क्या करना है। राइट। सो मैं जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर आप सभी लोगों के जवाब चाहूंगा कि आप सभी लोग आज की मीटिंग को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं, कुछ नया सीखने के लिए हम लोग क्या तैयार हैं। और जब मैं कहता हूँ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो सिर्फ ये नए लोगों के लिए नहीं है, बिकॉज ये बिजनेस के बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं। और फंडामेंटल्स सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये बिनर्स के लिए होते हैं। राइट। और आज की मीटिंग के अंदर हम बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। मैं चैट बॉक्स के अंदर आपसे पूछूंगा कुछ बातें। जब भी मैं कुछ पूछता हूँ आप जवाब जरूर दें। आप ये मान के चल सकते हैं कि आज की मीटिंग में दो ही लोग हैं, एक मैं और एक आप। हम दो ही लोग आज की मीटिंग में 1 to 1 यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। सो इसी के साथ मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन को। लेट मी शेयर द स्क्रीन। आई होप आप सभी लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी प्रॉपर तरीके से। ओके, सो कंप्यूटर की स्क्रीन अगर प्रॉपर है तो आप चैट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हैं मुझे। परफेक्ट, परफेक्ट। सो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन टुडेस एनडीओ प्रोग्राम, दैट इज न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और दोस्तों, आज के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि एसएचपीएल के अंदर आपने अगर ज्वाइन कर लिया है, तो ज्वाइन करने का मतलब है कि आपने अपनी कामयाबी की दिशा में, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक इम्पोर्टेंट स्टेप ले लिया है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है कि एक सही शुरुआत करना, बिकॉज सही शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आप एक सही शुरुआत कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका काम, आधा जो काम है वो पूरा हो गया। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, अभी आईपीएल का सीजन भी चल रहा है, कि अगर आईपीएल के मैच में अगर एक बैटिंग वाली साइड पावर प्ले के अंदर पहले 6 ओवर के अंदर बिना विकेट गवाए अच्छा स्कोर बना देती है, तो कहीं ना कहीं उसने एक सही शुरुआत कर दी, उसकी जीत की संभावना 50% हो जाती है। वहीं अगर बॉलिंग वाली साइड पावर प्ले के अंदर कम रन देकर 2 से 3 या 4 विकेट निकाल लेती है, तो लगता है कि मैच उसकी पकड़ में 50% आ गया है। आपकी पकड़ में भी इस व्यापार के अंदर अगर आपको पकड़ बनानी है तो एक सही शुरुआत करनी होगी। और वो सही शुरुआत कैसे होगी?
आज हम जानेंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम सही शुरुआत कर सकते हैं। सो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो आज हम अटेंड कर रहे हैं, इसके अंदर सही शुरुआत करने के अंदर एक चीज और जो हमें समझनी है वो ये कि सबसे पहले हमें एक मिशन लेना है अपने लिए कि हमें डायमंड पे पहुंचना है। जो डायमंड का लेवल है सबसे पहले हमें उसको अचीव करना है। और डायमंड लेवल अचीव करने का मतलब है कि आप रैंक रिवॉर्ड की को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम ले लेंगे। डायमंड लेवल जब आप अचीव कर लेते हैं दोस्तों, तो आप एक उस जोन में आ जाते हैं जहां कंपनी से पहला गिफ्ट हैम्पर, पहला रिवॉर्ड आपके घर पे पहुंचता है बाय कोरियर। आप अपने उन लोगों को दिखाते हैं जो लोग कई कई बार आपके ऊपर डाउट कर रहे थे। जब आपके घर पे पहुंचता है, आप उसको अनबॉक्सिंग करते हैं, आप उसको फेसबुक पे लाइव करते हैं, लोगों को समझ आ जाता है कि आप एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सो आज इस जूम के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जितने लोग भी हमारे हैं जिन्होंने अभी तक डायमंड रैंक हासिल नहीं करी है, वो जल्दी से जल्दी डायमंड रैंक को अचीव करें और ये गोल लें। और यदि आप डायमंड ऑलरेडी हो चुके हैं, सो आपको अब गोल बनाना है कि आपकी टीम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायमंड क्वालिफाई करना है। डायमंड लेवल पे जब एक व्यक्ति पहुंच जाता है, रैंक रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो पहला स्टेप आपने ले लिया है सफलता की दिशा में। और उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि डायमंड का गोल तो बना लिया, अब वेयर डू आई स्टार्ट? अब मैं शुरुआत कहाँ से करूं? सबसे पहले गेट द बेसिक्स राइट। हमें अपने बेसिक्स को ठीक करना होगा। बहुत आगे की बातें या बहुत बड़ी चीजों को टारगेट लेने के साथ साथ हमें ये समझना होगा कि हमें सबसे पहले अपने बेसिक्स चीजों को ठीक करना है। और आज की मीटिंग दोस्तों बेसिक्स को जानने के ऊपर ही है। सो बेसिक को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम इस व्यापार के अंदर जो आ चुके हैं, हमें इस व्यापार के तौर तरीके, कायदे कानून समझ लेने चाहिए। तभी हम इस व्यापार में कामयाब हो सकते हैं। और इसके लिए हमें इस व्यापार की बारीकियां, डायरेक्ट सेलिंग की एसएसपीएल को करने की जो बेसिक्स फंडामेंटल बारीकियां हैं, उसको जानना होगा, समझना होगा, सीखना होगा। और उसके लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, अपने आप को लगातार सीखते रहिए। मैं इसीलिए कहता हूं, हम अगर एक काम जो कर सकते हैं वो ये कि रोज हम जूम मीटिंग जरूर अटेंड करें, चाहे जितना बिजी रहते हो। अगर आप डेली एसएचपीएल का जूम वेबिनार भी अटेंड करेंगे रोज 8 से 9, तो आप रोज अपने आप को एजुकेट करेंगे, रोज कुछ नया सीखेंगे। किसी दिन हेल्थ केयर के ऊपर, किसी दिन एग्री के ऊपर, किसी दिन पर्सनल केयर के ऊपर, किसी दिन लीडरशिप ट्रेनिंग के अंदर। सो आप जब इन मीटिंग्स को लगातार लगातार अटेंड करेंगे, तो आप पाएंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विद इन 2-3 मंथ्स, आपके पास एक बहुत अच्छी नॉलेज इकट्ठी हो चुकी है। और आप जब लोग आपसे मिलेंगे, तो आपका बात करने का जो लेवल है वो अपग्रेड होगा, लोग आपकी बातों से सेटिस्फाई होंगे। सो और ये सब और एक बात और आज हमें समझ लेनी है कि इस व्यापार के अंदर आप जहां भी पहुंचना चाहते हैं, जहां भी जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके टारगेट्स हैं, वहां पहुंचने के लिए सब कुछ जो करना है वो आपको ही करना है। इट ऑल स्टार्ट्स विथ यू। सब कुछ आपसे ही शुरू होगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि कोई मुझे पहुंचा देगा, नो, आपको खुद करना होगा। ये आपका बिजनेस है। आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, कंपनी मैनेजमेंट, हम सभी लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको हैंड होल्डिंग करेंगे, बट करना आपको ही होगा, करना तो पड़ेगा। और आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि सपना किसने देखा है? आपने। तो उस सपने को पूरा करने के लिए आगे कौन बढ़ेगा? आप बढ़ेंगे। क्योंकि वो जब सपना पूरा होगा, ड्रीम्स पूरे होंगे, गोल्स पूरे होंगे, तो उन गोल से लाभान्वित कौन होगा? आप होंगे दोस्तों, आपकी फैमिली होगी। और आप जब अपने सपनों को पूरा करेंगे, देन डेफिनेटली you will feel proud on yourself, your family will feel proud on yourself। और उस दिशा में आप ना जाने कितने लोगों को सफल बनाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और, कि आप इस व्यापार के अंदर एक नेक काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगातार अपग्रेड होती रहेगी। सो यहाँ पर कामयाब होने के लिए जो रास्ते हैं, जो सिस्टम है हमारा, उसको फॉलो करना होगा। सो आई थिंक हम सभी लोग सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। तो अपने आप को लर्निंग मोड में लाना होगा। और उसके उसके साथ साथ हमें कुछ चीजें हमें समझनी है। कुछ चेकलिस्ट है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। चेकलिस्ट पॉइंट नंबर 1, कि सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को हम चाहते हैं कि एसएसपीएल के अंदर वो ज्वाइन करे या काम करे, तो हमें रजिस्टर्ड करना होता है अपने आप को
www.myshpl.com के ऊपर जाके, ये हमारी वेबसाइट है, जिन लोगों को नहीं पता वो नोट कर सकते हैं, myshpl.com। आप जैसे ही टाइप करेंगे गूगल पे myshpl.com, हमारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी है इसके ऊपर है, रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ से। ज्वाइन करने के बाद SHPL के अंदर आपको अपनी आईडी को रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल फ्री है, बट आईडी को एक्टिव करने के लिए 500 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट परचेज, 500 से लेके 9000 बिजनेस वॉल्यूम के बीच आपको फर्स्ट परचेज करना होता है। 500 से लेके 9000 बीबी के बीच में आप जिस स्लैब में अपना परचेज करते हैं, उसी आधार पर आप इस बिजनेस के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं, जिसको कि हम अपने ISO मीटिंग में डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब इस बिजनेस के अंदर अपनी आईडी को लगा लेते हैं, एक्टिव करते हैं, तो एक चीज जरूर करिएगा कि आप अपना KYC करना मत भूलें। सो अपडेट योर बैंक डिटेल, पैन कार्ड डिटेल, और आपके साथ जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका भी आप बैंक पैन अपडेट कराना ना भूलें। इसमें कुछ दिक्कत आती है तो हमारी SHPL servicery@gmail.com हमारी जीमेल ईमेल आईडी है, या आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी केयर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। रीड ऑल SHPL कोड ऑफ कंडक्ट। दोस्तों SHPL एक वो कंपनी है जो गवर्नमेंट के रूल्स को 100% फॉलो करते हुए काम कर रही है। सो आप SHPL की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए काम करें। नेक्स्ट, डाउनलोड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग जो रूल्स हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए हमारी वेबसाइट से। और अच्छा होगा कि आप इनको डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल के रखें, क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से 1-to-1 मीटिंग करते हैं, तो लोग आपसे कई तरीके के लीगल क्वेश्चन करने लगते हैं कि आपकी कंपनी लीगल है। उसके लिए आप हमारे सर्टिफिकेशन उनको दिखा सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर बात करता है कि आप बाईबैक पॉलिसी है या नहीं, तो ये सारी चीजें आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स के अंदर उनको दिखा सकते हैं, एंड यू कैन से कि our company is following the guidelines properly. Point number 6 is download your SHPL ID card। जब आप प्रोफाइल में जाके अपना यू नो फोटो अपडेट करेंगे, तो आप उसके बाद अपना SHPL का ID कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये आपकी पहचान होगी कि हु यू आर। जब आप लोगों के पास जाते हैं तो सामने वाला कैसे माने कि आप SHPL के ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं या नहीं, क्योंकि आज के जमाने में बहुत सारे फ्रॉड्स भी चल रहे हैं। तो ID कार्ड अगर आप कैरी किए रहेंगे, सो ये दिखाएगा कि आपकी एक वैलिडिटी है, आपको वैलिडेट करेगा। सामने वाला ये भी देखेगा कि आप कितने ज्यादा सीरियस है इस बिजनेस को करने के लिए। दोस्तों, जब हम अपने व्यापार के बारे में लोगों से बात करते हैं, तो सामने वाला ये तो जानना चाहता है कि कंपनी कैसी है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी जानना चाहता है कि आप कैसे हो, यानी कि आप इस बिजनेस को करने के लिए सीरियस हैं कि नहीं, उसका आपके साथ ज्वाइन करना सही रहेगा कि नहीं। ये कैसे जान पाता है वो, कि आप कितने सीरियस दिख रहे हैं, आपका वेशभूषा कैसा है, आप प्रोफेशनल दिख रहे हैं कि नहीं, आपकी हर चीज, बात करने का लहजा। अगर आप प्लान भी दिखा रहे हैं तो आप किस चीज पे दिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप किसी पेपर पे तो नहीं दिखा रहे हैं, एक प्रॉपर डायरी पेन आपके पास है कि नहीं। तो हर एक चीज सामने वाला नोट कर रहा होता है। सो ऑलवेज हैव अ प्रॉपर एटायर। एटायर का मतलब होता है आपकी वेशभूषा प्रॉपर होनी चाहिए। ID कार्ड होगा तो ये वैलिडेट करेगा आपको, राइट। सो इसलिए कहा जाता है कि आप प्रॉपर फॉर्मल्स में जाएं, हो सके तो SHPL सिस्टम यूनिफॉर्म में आप जाके प्लान दें सामने वाले को। सो इट वुड बी मोर बेटर। सब्सक्राइब टू अवर सोशल मीडिया हैंडल्स। दोस्तों यूट्यूब पे हमारा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। फेसबुक पे लगातार हम अपडेट करते रहते हैं चीजों को, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला। तो यहाँ मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, हर काम किसको करना है, आपको खुद करना है, कोई दूसरा आपको बताने नहीं आएगा। आप अपडेट रहिए, आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहिए हमारे साथ। फेसबुक है, यूट्यूब है, यहाँ पे आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं अपनी टीम के लोगों की, या आपकी अपलाइन की ब्रॉडकास्ट लिस्ट या ग्रुप है तो आप उसमें खुद को ऐड करवा लें, ताकि आपको डेली प्रॉपर तरीके से मैसेज, सूचनाएं मिलती रहे। SHPL का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप ID पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। और जूम ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। जूम को कैसे यूज करना है ये खुद भी सीखिए, टीम को सिखाइए, बिकॉज जूम यूज करना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस के अंदर, एक टूल है ये। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डाउनलोड SHPL प्राइस लिस्ट एंड SHPL कंपनसेशन प्लान। दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है myshpl.com, उसके ऊपर आप जब जाएंगे, क्लिक करेंगे, वेबसाइट के अंदर आप देखेंगे टैब है डाउनलोड।
डाउनलोड्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको किसी से भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है। आप वहां से कंपनी का प्लान, कंपनी की प्राइस लिस्ट, पीडीएफ में, पीपीटी में, किसी भी फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट आप, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग शायद वेबसाइट को ओपन ही नहीं करते हैं। ये आपको करना होगा। ये तो कुछ पॉइंट्स हुए। अब हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कि एसएचपीएल में कामयाब होने के लिए क्या करना है। तो एसएचपीएल में कामयाब होने के लिए बहुत सिंपल है, फॉलो सिस्टम। सिस्टम को फॉलो करना है, बिकॉज सिस्टम विल सेव योर टाइम, एनर्जी और मनी। आज हम क्या चाहते हैं कि कम समय में हम कामयाब हो, कम एनर्जी लगा के ज्यादा रिजल्ट मिले, और कम से कम हमारा पैसा इन्वेस्ट हो और रिजल्ट मैक्सिमम मिले। और ये सारा काम करेगा सिस्टम, बिकॉज सिस्टम विल सेव योर टाइम, एनर्जी और मनी। और आप यदि सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपकी टीम भी सिस्टम फॉलो करेंगे। बिकॉज दोस्तों, एक चीज जो हमेशा काम करेगी वो ये कि इस व्यापार के अंदर आपकी टीम के लोग वही करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब है नकल करना, कॉपी करना, और आपकी टीम के लोग वही करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। जो आप बोलेंगे उसको लोग नहीं करेंगे, जो आप करेंगे उसको लोग देखेंगे और फिर उसको डुप्लीकेट करेंगे। कितने लोग सिस्टम फॉलो करने के लिए तैयार हैं एसएसपीएल में कामयाब होने के लिए? अगर जो लोग तैयार हैं वो चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं सिस्टम, और एस लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। ओके, काफी सारे लोग यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। आई होप हम सभी लोग सिस्टम फॉलो करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज एसएसपीएल के अंदर हमें कामयाब होना है तो सिस्टम फॉलो करना तो पड़ेगा। सो सिस्टम के अंदर दोस्तों आते हैं 7 काम जो हमें कब करने हैं, रोज करने हैं। 7 काम, सुबह, दोपहर, शाम, रात, हमें बस करने हैं 7 काम। ओके, मंडे हो या फ्राइडे, संडे हो, कोई भी दिन हो, 7 दिन ये 7 काम रोज करने हैं। दोस्तों आप देखिए, अगर हमें अपने शरीर को हेल्दी रखना है तो कुछ बेसिक नित्य कर्म है जो हम रोज करते हैं। सुबह उठ के जागते हैं, वी गॉट फ्रेशन अप, देन वी यू नो टॉक बाथ, टूथपेस्ट हो गया, ब्रश करना हो गया, देन ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया। ये बेसिक काम है जो हम रोज करते हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इनको, इनमें से कुछ भी एक स्टेप दो मिस कर देंगे तो शायद हमारा काम नहीं चलेगा। बिकॉज लाइफ को हेल्दी रखना है तो ये मैंडेटरी है, लाइफ स्टाइल का पार्ट है। इसी तरीके से आपकी बिजनेस के लाइफ स्टाइल का पार्ट ये 7 स्टेप्स हैं, इसको भी आपको करना पड़ेगा कि अपने बिजनेस को हेल्दी बनाना है। सो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास होने चाहिए ड्रीम, गोल, पर्पस। हैव अ पावरफुल ड्रीम, सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसके बिना आपका इस बिजनेस को करने के लिए जो इंजन है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। सबसे पहले हमारे पास होने चाहिए ड्रीम, गोल्स, यानी कि आपके पास एसएसपीएल को करने का एक पावरफुल, स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। वाई, क्यों करना है एसएसपीएल? यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि मुझे क्यों करना है। अगर अभी तक नहीं सोचा है ना, कि बस ऐसे ही जुड़ गए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करके देखते हैं, अगर ये सब करने के बाद एक बेसिक थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर आप आ चुके हैं और आपने मन बना लिया है कि एसएचपीएल को करके कुछ मुझे करके दिखाना है, तो आपने आपको ना थोड़ा सा काम कूल करके बैठिएगा और सोचिएगा कि मुझे क्यों करना है, एक्चुअली पर्पस क्या है, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। राइट? अभी तक जो करते आ रहा था वही करते रहूंगा तो वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था। अगर कुछ मुझे अलग चाहिए तो कुछ अलग करना होगा, और शायद वो एसएचपीएल हो सकता है। बट उसको करने के बाद मेरा गोल क्या होगा? गोल बनाना होगा दोस्तों, पर्पस, वाई, क्यों करना है। बिकॉज गोल और पर्पस जो होते हैं वो आपको एक ड्राइविंग फोर्स देंगे अंदर से, रोज काम करने का। सेल्फ मोटिवेशन अंदर से आता है। मोटिवेशन शुड बी इनसाइड आउट ऑलवेज।
दैट शुड नॉट बी आउटसाइड इन, बिकॉज मोटिवेशन अगर बाहर से आ रहा है तो वो टेम्परेरी है, क्षणिक है, कुछ देर रहेगा, एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, फिर शायद फिर से खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा किसी पावरफुल सेमिनार या मीटिंग को अटेंड करके जब आते हैं लोग तो 1-2 दिन मोटिवेट रहते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं, बिकॉज वो मोटिवेशन आउटसाइड से था। बट मोस्टली मोटिवेशन अगर इनसाइड है, अंदर से निकल रहा है, मनस्थिति से आ रहा है, दैट विल लॉन्ग लास्टिंग। सो जो आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उसको बनाने के लिए एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे सकता हूँ कि आपके जो ड्रीम्स हैं या जो गोल्स आपके होंगे, दैट शुड बी स्मार्ट इनफ। योर गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब है एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। आपको जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक, क्लियर होना चाहिए कि क्या चाहते हो आप एसएचपीएल से। सपोज दैट आप कहते हो कि मुझे एक कार लेनी है, तो वो कार कौन सी है, उसका मॉडल क्या है, कौन सा कलर है उसका, हो सके तो उस कार का फोटो गूगल से डाउनलोड करके उसका एक कलर प्रिंट लेके अपने सामने विजन बोर्ड जो आपने घर पे बनाया, नहीं बनाया तो बना लें, एक घर पे बोर्ड लगा दें अपना। जैसे आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में एक नोटिस बोर्ड होता है, तो आप अपने घर पे भी अपना ड्रीम बोर्ड हो या विजन बोर्ड जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, उस पर आप उसका पिक्चर लगा दें, स्पेसिफिक हो। अगर आपको कोई एसएचपीएल में कोई रैंक हासिल करनी है तो वो कौन सी रैंक है, स्पेसिफिक हो कि किस महीने किस रैंक तक पहुंचना है। मेजरेबल हो, आपका गोल ऐसा हो जिसको आप माप सके, मेजर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल यदि आप कहते हो, आप मैंने देखा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, बट शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होता है कितना पैसा कमाना है। सो यू हैव टू मेजर कि आपको कितना पैसा कमाना है, महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 1.7523, कितना, महीने का 10 लाख, यू हैव टू डिसाइड। अचीवेबल हो, गोल ऐसा बनाए जिसको आप अचीव कर सकें। अब गोल तो अचीव तो आप कुछ भी कर सकते हैं डेफिनेटली, बट आपको गोल अचीवेबल होना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ने अभी ज्वाइन करा है एसएचपीएल फॉर एग्जांपल, और वो कहता है कि मुझे पहले महीने सिल्वर या डायमंड बनना है या रॉयल डायमंड भी बनना है, दैट्स ग्रेट, वो कर सकता है। बट अगर आप पहले महीने ही कहते हो कि मुझे 2.5 करोड़ वाला रिवॉर्ड लेना है, जो हाईएस्ट रिवॉर्ड है, वो भी पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नामुमकिन है, बट अभी अगर आप ऐसे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नए हैं और आप अभी सीख रहे हो कि ये बिजनेस है क्या, तो आप खुद सोचिए क्या वो पहले महीने प्रैक्टिकली अचीवेबल है। तो हमें अचीवेबल प्रैक्टिकली गोल सेट करने हैं। देन रियलिस्टिक गोल ऐसे हो जो रियलिस्टिक हो। कोई अनरियलिस्टिक गोल बना लेंगे तो शायद वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा। आप अगर कहते हो कि मुझे एक दिन चांद पे घर बनाना है या मैं जाके मार्स पे घर खरीद लूंगा, लाइक दैट, देन टाइमली, यानी कि टाइम बाउंड होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम बाउंड। जो भी आप गोल या जो भी आपका टारगेट है, उसमें टाइम जरूर होना चाहिए, कि टाइम टाइम बाउंड होना चाहिए, कब तक वो अचीव करना है। डायमंड बनना है कब तक, घर खरीदना है कब तक, गाड़ी लेनी है कब तक, 1 लाख रुपए के पे आउट पे पहुंचना है एसएचपीएल में कब तक, 10 लाख के पे आउट पे पहुंचना है कब तक। हर गोल के पीछे टाइम जरूर लगा दो। दोस्तों अगर आपके गोल में टाइम नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है आपका गोल, तो याद रखिएगा इस लाइन को, वो आपका गोल नहीं है, वो जस्ट एक विश है, सिर्फ एक छोटी सी विश है। अगर आप चाहते हो उसको गोल में कन्वर्ट करना, देन एड अ टाइम लिमिट इन दैट पर्टिकुलर गोल। सो कब तक, टाइम बाउंड का मतलब है कब तक, जब तक आपके पास कब तक का जवाब नहीं है तब तक आपका गोल गोल नहीं है। एंड आई मस्ट से दैट यू शुड हैव अ गोल, बिकॉज इफ यू डोंट हैव एनी गोल देन योर लाइफ इज गोल गोल। सो मेक अ गोल। सेकेंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेक अ लिस्ट एंड क्वालिफाई इट। अब लिस्ट का मतलब क्या है, लिस्ट का मतलब आपके मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट से नहीं है, आपके पास जो डायरी है, एक सेपरेट डायरी बनाइए अपनी एसएचपीएल की, जिसके अंदर आपके ड्रीम हो, आपकी लिस्ट हो। लिस्ट के अंदर आपको 4-5 चीजें लिखनी होती हैं, सीरियल नंबर, नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, व्यक्ति कहाँ से है, और उसके सामने आप 3 बॉक्स बना सकते हैं, उससे मीटिंग हुई या नहीं, उसने ज्वाइन किया नहीं, प्रोडक्ट लिया या नहीं, इस तरीके से। लिस्ट बनाते समय आपको किन के नाम लिस्ट में रखने हैं, आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपके पड़ोसी,
बहुत सारे आपको जो स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, आपके दोस्तों के दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदारों के रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त के रिश्तेदार हो सकते हैं और रिश्तेदारों के दोस्त हो सकते हैं। आप जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहां के लोग दोस्त हो सकते हैं, आप जहाँ पे काम करते हैं वहां के लोग हो सकते हैं। बिकॉज इस दुनिया में सभी लोगों के साथ एक चीज बड़ी कॉमन है कि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता है, हर व्यक्ति अर्निंग चाहता है, कुछ बड़ा करना। सो हर व्यक्ति को आप इस व्यापार के बारे में बता सकते हैं, डोंट प्रीजज। अब जब आप लिस्ट में देख रहे हैं कि मैं किसको किससे बात करूं, जब क्वालिफाई कर रहे हैं नाम, तो वहां पे जज मत करें। कई बार जिसको आप सोचते हैं कि वो करेगा वो नहीं करता है, जिसको आपने सोचा होता है कि नहीं करेगा हो सकता है वो कर लेता है। सो जब आपने लिस्ट में से नाम को क्वालिफाई किया कि आज मुझे इससे मिलना है, तो उसके बाद आप अपना फोन उठाएं और लोगों को इनवाइट करें कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट काम था या एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी थी, आपको उसके बारे में बताना है। आप कब मिल सकते हैं? आज शाम को 5 बजे या कल सुबह 10 बजे? दो ऑप्शन दीजिए, सामने वाले को पावर ऑफ चॉइस दीजिए। कब मिल सकते हैं? आज शाम को 5 बजे या कल सुबह 10 बजे? राइट। दो ऑप्शन देंगे तो एक ऑप्शन जरूर ले लेगा। आप उसको ऑनलाइन मीटिंग के लिए इनवाइट कर सकते हैं कि अगर वो बहुत दूर है तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आप कहीं आने की जरूरत नहीं है, और मैं आपको एक मीटिंग का लिंक भेज रहा हूँ, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। और मैं बताना चाहूंगा कि इसको किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे अपने मोबाइल में। तो अगर सामने वाला जूम यूज करना नहीं जानता है तो उसको पहले आप एजुकेट करें मीटिंग के पहले प्रॉपरली, एक बार ट्राई करें कि वो कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं। राइट। सो ये कुछ बेसिक चीजें जो हमें जानना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनविटेशन आप कर सकते हैं ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब इनवाइट करने के बाद, अब इनवाइट कब करना है? इनवाइट ऐसा नहीं कि आज कर लिया 2-3 लोगों को उसके बाद छुट्टी हो गई। रोज आपको 2 से 3 लोगों को इनवाइट करना है, रोज। रोज करेंगे तभी रोज अगले दिन के लिए आपके पास कुछ लोग रहेंगे मिलने के लिए। ओके। आ, आप किस एरिया में कल जाने वाले हैं, उस एरिया में कौन से लोग आपके पहचान के लोग हैं उनको डायरी में देखिए और उधर के लोगों को कॉल करिए, कल मैं आपके एरिया में आ रहा था, बहुत टाइम से आपसे मुलाकात भी नहीं हुई है, सोचा आपसे मिल लूं, कि कब चाय आपके साथ हो जाए। सो बहुत सारे तरीके हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, जब आप सामने वाले से मिलते हैं और उससे अपने बिजनेस की बात करना चाहते हैं, सो ये कहलाता है सौदा प्लान। अब सौदा प्लान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, यहाँ पे क्या लिखा है, एक वर्ड लिखा है शो माने दिखाना। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा टेल, बिकॉज टेल माना होता है बताना। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों कि प्लान कभी बताना नहीं होता, हमेशा दिखाना होता है। सो कभी भी फोन पे नहीं बताना है, हमेशा पेन पेपर डायरी लेके उसको बताना है या फिर ऑनलाइन जूम के माध्यम से बताना है। सो प्लान जब आप शो करते हैं, नंबर 1, कंपेलिंग स्ट्रक्चर में अपना प्रेजेंटेशन दें, यानी कि पहले आप कंपनी प्रोफाइल डिस्कस करें, फिर प्रोडक्ट्स, फिर मार्केटिंग प्लान, फिर टेस्टिमोनियल। इस तरीके से सिंपल रखें, बहुत ज्यादा मार्केटिंग प्लान में इन डेप्थ में मत जाएं। ऐसा ना हो कि आप उसको आज ही पूरा नॉलेज देने का प्रयास करें, ऐसा मत करें। और सामने वाले को एंगेज रखें, ऐसा ना हो कि ये वन वे कम्युनिकेशन ना हो जाए। ऐसा ना लगे कि आप कोई वेबिनार कर रहे हो आज, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। वन वे कम्युनिकेशन, वो भी उसकी बात सुनना है। और जब भी आपको लगे कि आप टॉपिक से भटक रहे हैं तो आप सामने वाले को बोल सकते हो कि सर, आपका जो क्वेश्चन का जवाब है मैं अभी दूंगा, पहले मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लेता हूँ, या फिर मैं आपके क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि मुझे बाद में याद रहे। अब कई बार होगा क्या कि हो सकता है अभी जब हम 1-to-1 मीटिंग करने जा रहे हैं या किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपके सीनियर है, आपके अपलाइन आपके साथ हो और अभी आप कंफर्टेबल फील, कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं प्लान देने के लिए। तो उस समय पे आपको ये समझना है कि आपके अपलाइन अगर प्लान दिखाने जा रहे हैं आपके साथ, तो वहां पे आपको एक लर्निंग लर्निंग मोड में आ जाना है, बिकॉज एज अ लर्नर आपको वहां बैठना है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम है सूरज और आपके अपलाइन का नाम है रमन, तो आप दोनों लोग मिलने जा रहे हैं एक तीसरे व्यक्ति से जिसका नाम है विजय। अब विजय को इनवाइट तो आपने किया है, बट आपने अभी प्लान दिखाने के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपने अपने सीनियर रमन को बुलाया। अब रमन यहाँ पे प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, सो रमन एक सेलर की भूमिका निभा रहे हैं और विजय प्रोस्पेक्ट है हमारे।
बट आप क्या कर रहे हो, आप वहां पे लर्निंग मोड में हो और आप देख रहे हो कि मेरे सीनियर रमन किस तरीके से प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं और आप डायरी में नोट कर रहे हो। यकीन मानिए जितना सीरियस होके आप अपने अपलाइन की बातों को सुनोगे, उतना ही सीरियस होके आपका प्रोस्पेक्ट, आपका गेस्ट भी सुनेगा आपके सीनियर की बात को। यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जब उनके सीनियर्स प्लान दिखाना है, मीटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम कई बार बाहर निकल जाते हैं मीटिंग एरिया से, या टेबल से उठ के बाहर चले जाते हैं। हमें लगता है अपलाइन प्लान दिखा रहे हैं, तो मैं थोड़ा टहल लेता हूँ बाहर, बाहर का टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ कितना है अभी। और यकीन मानिए जब आप बाहर उठ के चले जाते हैं तो आपके गेस्ट को भी लगता है कि ये मुझे तो बिठा गया, मेरा दोस्त खुद कहाँ चला गया। तो ऐसा नहीं करना है आपको। नेक्स्ट, क्लोज द सेल और फॉलो अप। दोस्तों, मीटिंग करना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉलो अप करना। फॉलो अप कब तक चलता है? फॉलो अप हमेशा चल सकता है। फॉलो अप 2-2 साल तक चलता है, 3-3 साल तक चलता है। इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। ये फॉलो अप कुछ ऐसा नहीं कि मैंने आज 2 बार उससे मिल लिया, उसने ज्वाइन नहीं किया तो अब मैं उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगा, या मैं अब उससे कभी बात नहीं करूंगा। ऐसा कभी नहीं करना है दोस्तों। बिकॉज एक बात कही जाती है कि व्यापारी कभी बुरा नहीं मानता है, और जो बुरा मान जाए वो व्यापारी या बिजनेसमैन नहीं बना है। सो फॉलोअप का मतलब होता है मीटिंग के बाद सामने वाले से मिलना, उसके साथ कनेक्ट करना, बिजनेस को कनेक्ट करना उसके साथ। जैसे कि आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि आपको बिजनेस कैसा आपको मीटिंग कैसी लगी, या आपको प्रोडक्ट कैसे लगे, आपको हमारे ऑफर्स, आपको हमारे रैंक रिवॉर्ड कैसे लगे। सो और डिटेलिंग में जानना होता है, सामने वाले को एंगेज करना होता है। सो इसके लिए एक बात कही जाती है कि while doing follow up, always use open ended question, नेवर आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जब भी आप अपनी सेल्स क्लोजिंग कर रहे हैं तो वहां पर क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं करने। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनका जवाब यस या नो में होता है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन मत करें जिनका जवाब यस या नो में आप लें। जैसे अगर आप उससे पूछते हो कैसा लगा बिजनेस, तो वो या तो बोलेगा अच्छा या बुरा। बट यस की जगह अगर आप ये पूछते हैं कि सर वैसे तो हमारा बहुत पूरा का पूरा बिजनेस प्लान ही बहुत अच्छा है, बट मैंने जब इस प्लान को पहली बार सुना था तो मुझे फॉरेन ट्रिप्स जो कंपनी के अंदर है, रिवॉर्ड के अंदर, वो बहुत प्रभावित मुझे की थी। सो आपको कौन सी इनकम ज्यादा प्रभावित करी? या मैं तो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ अपने घर पे, बट आप कौन से प्रोडक्ट सबसे पहले यूज करना चाहेंगे? सो उसको एंगेज करना है। अगर आप सामने वाले को एंगेज करेंगे वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होगा तो आपकी बातें सामने वाले तक कन्वे होंगी, कन्वे होगी तो आपकी बातों से कन्विंस होगा। अगर वो आपकी बातों से कन्विंस हो गया तो आपके बिजनेस को लेके भी कन्विंस हो जाएगा। बिजनेस को लेके भी कन्विंस हो गया, आपको लेके भी कन्विंस हो गया, तो वो आपको भी ज्वाइन कर लेगा और आपके बिजनेस को भी ज्वाइन कर लेगा। और जब ज्वाइन करेगा तो काम भी करेगा और आपके साथ आगे भी बढ़ेगा। राइट? सो 80% से ज्यादा सेल आती हैं 12वें फॉलोअप तक। सो आपको कम से कम 10 से 12 बार सामने वाले से जरूर मिलना है। नेक्स्ट, यूज एसएचपीएल प्रोडक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज यूज एसएचपीएल प्रोडक्ट्स। खुद यूज करें। 100% यूजर बने आप एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स का। जब आप यूज करेंगे तो आप सॉरी जब आप एसएचपीएल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो आप इनके चलते फिरते गवाह बन जाते हैं। आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज यू आर द ओनली प्रूफ। जब आप इन उत्पादों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका इनके ऊपर विश्वास अधिक बढ़ जाएगा, और आप बढ़े हुए विश्वास के साथ लोगों से जब बात करेंगे तो डेफिनेटली उसका प्रभाव कुछ अलग पड़ेगा। दोस्तों, आज मार्केट में मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जो किसी भी प्रकार की दुकान या स्टोर या मैं कहता हूँ शॉपिंग मॉल में आप लेने जा रहे हैं, उनको खरीदने से आपकी जेब से पैसा निकलता है। बट एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा। ये एक थॉट प्रोसेस हमें अपनाना है और यही लोगों को देना है। इसके साथ साथ जो टूल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया जूम, इसको यूज करना जरूर सीखें। जूम पे मीटिंग कैसे ली जाती है ये भी सीखना है। ये सब क्यों करना है, जो भी बातें मैं अभी तक बता रहा हूँ सब क्यों करना है? बिकॉज स्टेप नंबर 7 कहता है कि ये बिजनेस आपका है और इसकी जिम्मेदारी लेना आपको होगी। बिकॉज जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो इस व्यापार में आपको आगे ले जाने वाली है। टेक ओनरशिप ऑफ योर एसएचपीएल बिजनेस। जिस दिन आपने इस व्यापार के अंदर अपनी आईडी लगाई थी, उस दिन आपको एक आईडी नंबर अलर्ट हुआ था, और इसका मतलब है कि आप इस बिजनेस के अंदर एक आपकी आइडेंटिटी क्रिएट हो चुकी है कि आप उस आईडी से जितना बड़ा व्यापार चाहे उतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और कंपनी ने आपको
एक पूरा बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है। आज आप ये सोच के देखिए, देखिए थॉट प्रोसेस का ही सारा खेल है। सोच के देखिए, आपके पास एक कंपनी है, इसका नाम एसएचपीएल है, और उस कंपनी के अंदर काम करने के लिए आपको कंपनी ने ऑलरेडी ऑफिस दिए हुए हैं, पैन इंडिया में ब्रांच ऑफिसेस हैं, स्टोर हैं, लॉजिस्टिक सर्विसेज है, कोरियर सर्विस आपके लिए रेडी हैं, प्रोडक्ट्स आपके लिए रेडी हैं, कंपनी का पूरा स्टाफ आपके लिए है। बस आपको इस बिजनेस को आगे ले जाना है। यानी कि अब कंपनी यहाँ से आपको चलानी, जहाँ से आपकी आईडी है, और सारा रिसोर्स आपके लिए है। आपको किसी भी तरीके का एक्सपेंस करने की भी टेंशन नहीं है। यानी कि आप कोई अगर बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत सारे वहां पे सोचना पड़ता है कि अब मैं रेंट कैसे दूंगा, ये कैसे करूंगा। यहाँ पे सारा कुछ आपके लिए अरेंज है, बस आपको खुल के काम कर, लाइबिलिटी फ्री बिजनेस है आपके लिए। सो ये सब तब होगा जब आप ओनरशिप लेंगे। सो दोस्तों, ये 7 स्टेप्स थे जिनको हमें रोज फॉलो करना है। कितने लोग इन 7 कामों को रोज करने के लिए तैयार हैं? अब गोल गोल रोज रोज तो नहीं बनाना होता है, बट उन गोल्स को रोज रिव्यू करना होता है, रोज देखना होता है। मैं कहता हूँ अपने गोल्स को रोज 3 बार देखिए, सुबह दोपहर शाम। खाना खाते हैं तो आपको आपके शरीर को जरूरी है, पर आपके ब्रेन का फूड है आपके गोल्स, जो आपको चार्ज अप करेंगे। उन गोल्स को आप मोबाइल की स्क्रीन पे लगा के रखिए, या फिर आप अपने घर पे ऐसे जगह उसको दीवार पे लगा के रखिए जहां पर आप उसको देख सकें। तो ये 7 काम कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? चैट बॉक्स के अंदर मुझे जवाब दे सकते हैं। बिकॉज इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉ। लॉ मीन्स कुछ नियम और कायदे कानून जिनको जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो अब लॉ जो होते हैं दोस्तों, वो अच्छे या बुरे, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बट फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको पता है या नहीं पता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सड़क पर जा रहे हैं बाइक से, बिना हेलमेट लगाए, और आपको एक रूल नहीं पता है कि हेलमेट लगाना इंपॉर्टेंट है, और आपका सड़क पे चालान हो जाता है रेड लाइट पे। ट्रैफिक पुलिस आपका चालान कर देता है, और आप उससे फिर बहस करने लगते हैं कि अरे मैं तो अभी बस थोड़ी दूर पे ही जा रहा था, लगाना भूल गया। तो शायद ये बात इंडिकेट करेगी कि आपको ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उसकी जानकारी नहीं है। बिकॉज ट्रैफिक रूल्स की अगर आपको जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि हाँ, यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, एंड आई फाउंड गिल्टी, और नेक्स्ट टाइम मुझे हेलमेट यूज करना है। तो रूल्स पता होंगे तो आपको कंफर्टेबल रहेंगे, आपको पता रहेगा कि ये चीज क्यों हुई। राइट। नेक्स्ट। सो 5 लॉज के अंदर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि आप का जो प्रयास है उससे एक फिक्स रिजल्ट निकलने वाला है। रिजल्ट तो फिक्स है कि इतना ही निकलेगा। तो अगर आप चाहते हैं रिजल्ट को बड़ा करना, तो अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा। यानी कि आपका इनपुट जितना ज्यादा होगा, आउटपुट उतना ही निकलेगा। बिकॉज ये लॉ ऑफ एवरेज है, ये हर जगह काम करता है, लाइफ में हर जगह काम करता है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर अगर आप 10 लोगों को इनवाइट करेंगे, तो यकीन मानिए 2 से 3 लोग इनवाइट होंगे, 1 से 2 लोग आपकी मीटिंग में आएंगे, और हो सकता है उनमें से 1 लोग ज्वाइन करें। सो 10 out of 10, 2 to 3 people will attend your meeting, and maximum 1 or 2 people will join with you. सो कई बार क्या होगा, 10 में से 1 ही ज्वाइन करेगा। लेकिन जब आप इस व्यापार में और आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, आपके अंदर एक्सपर्टीज आएगी, तो कई बार ऐसा होगा 10 में से 2 भी ज्वाइन कर लेंगे, और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 10 लोगों से बात करोगे तो 3 ज्वाइन कर लेंगे। सो जब आउट ऑफ 10 3 लोग आपके साथ कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो आप मान सकते हैं कि आप एक सही ट्रैक पे चलना स्टार्ट आप कर चुके हैं। यानी कि आपने सीखने का जो बेसिक लेवल है उसको क्रॉस कर लिया है। राइट। सो ये लॉ कहता है कि लॉ ऑफ एवरेज कहता है पुट इन मोर कम आउट विथ मोर। यानी कि जितना ज्यादा आप इनपुट डालेंगे उतना ज्यादा ही आउटपुट निकलेगा। बिकॉज सारे लोग कभी नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम कहते हैं आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट 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 हमें चलते जाना है। लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन, लॉ नंबर 2। अब देखिए लॉ नंबर 2 क्या है, कि बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटमेंट में आके ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट जब कुछ दिन काम करते हैं और स्टार्टिंग में उनको उतना बड़ा इनकम मतलब नहीं आता है, तो उनका मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाता है, और वो कहते हैं कुछ हो नहीं पा रहा है।
तो यहाँ पर उनको समझना होगा या हमें समझना होगा लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हमें ये समझना होगा दोस्तों कि एसएचपीएल का व्यापार कोई रातों रात अमीर बनाने वाली कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है। एसएचपीएल एक प्रॉपर जेन्युइन बिजनेस है एंड इट विल टेक सम टाइम। एक दिन में यहाँ पे कोई करोड़पति नहीं बन जाएगा, बट हाँ अगर आप सिस्टम से काम करते रहेंगे, फोकस्ड होके काम करते रहेंगे, अपने गोल्स के ऊपर फोकस रहेंगे, पेशेंस होके हार्ड वर्क करते रहेंगे, तो एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। सो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर आप एक लाइन हमेशा कही जाती है, सब्र का फल मीठा होता है। सो वो चीज यहाँ पर भी काम करती है कि आप जो भी इनपुट डाल रहे हो वो काउंट तो हो रहा है, बट अभी शायद आपको दिख नहीं रहा है। आज आप फील्ड में जा रहे हैं, हो सकता है सामने वाले आपके साथ ज्वाइन ना करे, बट उससे मिलके जो आपने बातें करी, डिस्कशन करा, उससे आपकी नॉलेज में वृद्धि हुई। उसने दो बातें ऐसी पूछी जिनके जवाब आपके पास नहीं थे उस समय, तो आपने अपनी अपलाइन से पूछा और उन्होंने बताया, आपने मीटिंग अटेंड करी, वहां से आपको पता चला उसके बारे में और आपने अगली बार के लिए आप प्रिपेयर हो गए। सो यहाँ पे आप जितना ज्यादा टाइम देंगे मार्केट में, लोगों से मिलेंगे, जितना ज्यादा वन टू वन करेंगे, जितना ज्यादा इनवाइट करेंगे लोगों को, आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है बढ़ता जाएगा। लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है दोस्तों, चाइनीज बैम्बू की स्टोरी है। चाइनीज बैम्बू के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो नॉर्मल बैम्बूस होते हैं, जिनको नॉर्मल जो बैम्बूस की खेती हमारे यहाँ होती है, ये बैम्बूस आपको बीज डालने के बाद कुछ दिनों के बाद जमीन की ऊपरी सतह पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों एक बार होता क्या है कि एक किसान क्या करता है कि वो कहता है कि मैं ना इस बार चाइनीज बैम्बू की खेती करूंगा, बिकॉज सुना है कि चाइनीज बैम्बू बहुत हाइट तक जाते हैं। सो उसको बताया जाता है, कहाँ से वो बीज लेने जाता है, कि इनको इनकी पैदावारी करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज इनको काफी टाइम लगता है उगने में, बट आपको रोज इसको पानी देना होगा। तो वो कहता है ठीक है। तो दोस्तों वो अपने खेत में चाइनीज बैम्बू लगाता है, बीज डालता है और रोज पानी देता है। बट वो देखता है कि कुछ समय बाद आसपास के खेतों में जो बैम्बू लगे होते हैं वो जमीन की ऊपरी सतह में आने लगते हैं, बट इसके खेत में जो बैम्बू है वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं आ रहे होते हैं, अंदर ही रहते हैं जमीन के। बट ये रोज पानी लगाता है। सो दोस्तों ऐसे करते करते बहुत टाइम हो जाता है और इसकी खेत में कुछ भी ऊपरी सतह पर नहीं दिखता है। और कई बार इसके दिमाग में आता है कि लगता है कुछ हो नहीं रहा है, बट ये अगले दिन फिर पानी लगाता है और ऐसे लगाते लगाते दोस्तों 2 से 3 साल का समय हो जाता है। जब बाकी जगह बैम्बूज की खेती प्रॉपर हो जाती है, इसके खेत में कुछ भी नहीं होता है। बट एक समय आता है कि उसके बाद जब वो बैम्बूज जमीन के ऊपर आना स्टार्ट होते हैं, तो सिर्फ 90 डेज के अंदर वो लगभग लगभग 100 फीट के आसपास बैम्बूज जमीन के ऊपर हाइट पे पहुंच जाते हैं और ये कहलाता है बैम्बू शूट। सो उस समय पे इसके इसका जो 2 से 3 साल का जो इन्होंने टाइम दिया था, मेहनत करी थी, उसका रिजल्ट दिख जाता है अगले 90 डेज के अंदर। ये कहलाता है बैम्बू शूट एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ चाइनीज बैम्बू ट्री। ये स्टोरी हमें बताती है कि वो 2 से 3 साल जो उसने रोज पानी दिया, खाद दिया समय समय पे, वो क्या था, लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन शो कर रहा था। उसने वहां पे बिल्कुल निसंदेह भाव से वहां पे काम करा और वो जो चाइनीज बैम्बूज थे वो ऊपरी सतह पे नहीं दिख रहे थे, बट इंटरनली उनके अंदर उनके रूट्स लेवल पे काम हो रहा था। तभी वो फाइनल आउटपुट बहुत अच्छा आया वहां पे। कहने का मतलब है कि आप जब इस व्यापार के अंदर फील्ड में जाके काम करते हैं तो आपको हो सकता है इंस्टेंट रिजल्ट ना दिखे, इंस्टेंट आपको 1 लाख 5 लाख का पे आउट ना दिखे, बट आपके रूट्स स्ट्रांग हो रहे हैं, रूट्स लेवल पे आप काम कर रहे हो, रूट्स स्ट्रांग हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एक दिन फ्रूट्स भी मिलने वाले हैं। एंड इसके लिए एक चीज और हमें समझना है कि इस बिजनेस को करने का एक और सिंपल लॉ है कि आपको अगर यहाँ पे बड़ा पैसा कमाना है तो आपको लर्निंग भी बड़ी करनी होगी। इस बात को मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अपने आप को कोचेबल बनाइए। आपको एक ऐसे पर्सनालिटी के रूप में यहाँ पर आना, उभरना है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको सिखाया जा सके। बिकॉज इस बिजनेस के अंदर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें सब पता है, बट ऐसा नहीं है। हर काम को करने के तौर तरीके, नियम अलग होते हैं, हर गेम को खेलने के रूल्स अलग हैं।
क्रिकेट के रूल्स आप फुटबॉल में और फुटबॉल के रूल्स आप हॉकी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हर गेम के रूल्स अलग हैं, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स अलग हैं। सो इसको, और एसएचपीएल के अंदर रूल्स अलग है। हो सकता है हम में से कई सारे लोग अदर डायरेक्ट सेलिंग में ही अदर अलग ऑर्गेनाइजेशन से आए हों, बट एसएचपीएल के अंदर आगे हमें अपने आप को जीरो करके सीखना है। सो आज हमें अपने आप को ये सोचना है कि हम फिक्स माइंडसेट वाली पर्सनालिटी हैं या ग्रोथ माइंडसेट। अगर हम फिक्स माइंडसेट के अंदर हैं दोस्तों, तो हमें ग्रोथ माइंडसेट के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करना है। फिक्स माइंडसेट कहता है कि मुझे सब पता है, ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि अभी बहुत कुछ पता करना बाकी है। फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है कि मुझसे हो पाएगा। फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है समय नहीं है, बट समय निकालना है। समय निकालना कैसे, उसके ऊपर वो ध्यान देता है। फिक्स माइंडसेट वाला प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है, ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति सॉल्यूशन में फोकस करता है। सो ऑलवेज बिकम अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, नेवर बिकम अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। बिकॉज आपको सॉल्यूशन मैन बनना है, आपको हर चीज के ऊपर काम करना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। प्रॉब्लम बता देना और सिर्फ और बैठ जाना, ये शायद बिनर्स की क्वालिटी नहीं है। सो दोस्तों, बी अ ग्रोथ माइंडसेट पर्सन। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति को जब कोई मीटिंग ट्रेनिंग के बारे में पता चलता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है। जब किसी ऑफर के बारे में पता चल जाता है तो एक्साइटेड हो जाता है। और जब आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो आप लॉ नंबर 4 भी समझ पाएंगे, दैट इज इट्स ऑल अबाउट अ टीम वर्क। डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट टीम वर्क। अकेले हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू डू विथ योर टीम। सो यहाँ पर टीम के साथ बॉन्डिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम का तात्पर्य है आपकी अपलाइन से, आपकी डाउनलाइन से, कंपनी, सिस्टम, मैनेजमेंट, ये सारा टीम है। सो इन सारे पिलर्स को आपको साथ में लेके चलना होगा। आपको कंपनी के साथ भी कनेक्ट रहना है, कंपनी के जूम्स के साथ कनेक्ट रहना भी एक टीम वर्क का पार्ट है, डाउनलाइन के साथ कनेक्ट रहना भी एक टीम वर्क का पार्ट है, अपलाइन के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन में रहना भी टीम वर्क का पार्ट है, कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना भी टीम वर्क का पार्ट है। सो हर एक चीज टीम वर्क है, राइट। आज अगर हम रेगुलर 8 से 9 बजे जूम मीटिंग करते हैं कंपनी लेवल पे, अलग अलग ट्रेनर्स यहाँ पर आके करते हैं, तो ये भी एक टीम वर्क है। आप इस टीम वर्क के अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जब आप इस मीटिंग को खुद अटेंड करेंगे और अपनी टीम के अंदर प्रमोट करेंगे। क्योंकि यही काम अगर आप अलग से करोगे तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। वही काम आप यहाँ पर कर सकते हैं सिर्फ लोगों को इनवाइट करके। एंड टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम सब मिलके ही कुछ बड़ा कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते, राइट। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। एंड लॉ नंबर 5 इज नेवर 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 क्विट। कभी भी कभी छोड़ना नहीं है। देखिए, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट एक चीज हमेशा याद रखनी है कि छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं हैं और जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं हैं। सो क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। जब भी आपका मन करे, कुछ नेगेटिव ख्याल आए, तो आप याद करिए तुरंत कि आप आए क्यों थे यहाँ पर। तो आपको याद आएगा कि आपने ज्वाइन किया था कुछ सपनों को लेके। उन ड्रीम्स को देखिए, क्या वो ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं? क्या उसके लिए आपने जो एफर्ट मारने थे वो पर्याप्त हैं? अगर आपको लगता है कि जो एफर्ट्स आपको डालने की जरूरत थी अभी तक शायद वो एफर्ट नहीं डाले हैं, तो दोस्तों उनको डालिए, शुरू करिए। बिकॉज एक बात हमेशा याद रखिए कि देर कभी भी नहीं होती है, जब जागो तब सवेरा। अगर आज से ही आप ठान लेते हो कि अब मुझे प्रॉपर तरीके से काम करना है, देन डेफिनेटली आने वाला कल आपका है। सो पेशेंस, जो लोग धैर्य रखते हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है, और जो इम्पेशेंट रहते हैं उनको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। सो विद दीज वर्ड्स आई वांट टू समराइज टुडेस मीटिंग। दोस्तों, हमने आज बात करी 7 स्टेप्स के ऊपर, एंड आई होप हम सभी लोग इन 7 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। रोज अपना ड्रीम को रिव्यू करिए, देखिए गोल्स को, लिस्ट बनाइए रोज। रोज लिस्ट में नए नए नाम ऐड करिए ताकि आपकी लिस्ट हमेशा बढ़ती रहे। रोज हमें इनवाइट करना है, रोज प्लान दिखाना है, रोज लोगों को फॉलोअप करना है, प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, लोगों को करवाने हैं। और एक काम जो रोज करना है, दैट इज जिम्मेदारी के साथ काम करना है।
हमने बात करी यहाँ पे 5 लॉस की। लॉ ऑफ एवरेज, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, टू अर्न मस्ट यू मस्ट लर्न, एंड इट्स अ टीम वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर 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 क्विट। सो दोस्तों, अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, इन लॉस को समझते हुए काम करेंगे, देन डेफिनेटली आप अपने लाइफ में जो आपने प्लान बनाया है, अपना खुद का जो ड्रीम सेट किया है एसएचपीएल में कामयाब होने के लिए, आप उसके ऊपर काम करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आम दुनिया के अंदर लोग क्या करते हैं कि जिनके खुद के सपने नहीं होते हैं, जिनके खुद के प्लान्स नहीं होते हैं, वो ताउम्र दूसरे की प्लान्स और दूसरों के ड्रीम्स के लिए काम करते रहते हैं। सो इसीलिए खुद की कामयाबी के लिए काम करिए, और जो व्यक्ति आज कामयाब ही है इस व्यापार के अंदर, उसको सुनिए, उसको देखिए, उसकी बातों को समझिए, क्योंकि शायद वो कामयाब जो आपको बहुत आसानी से दिख रही है, उसको कामयाबी लेने के लिए उसने बहुत सारा संघर्ष किया है, त्याग किया है, पेशेंस, धैर्य का परिचय दिखाया है। सो लर्न फ्रॉम द विनर्स, देन यू विल बी नेक्स्ट विनर। सो विद दीज वर्ड्स I would like to say thank you so much for attending today's webinar. इसी तरीके से एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम आपके लिए एक से बढ़ के एक जूम वेबिनार यहाँ पर 8 से 9 के बीच करता है। आपको करना क्या है कि आपको रोज इस मीटिंग के अंदर खुद और अपनी टीम के साथ मीटिंग को अटेंड करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट अगेन एंड अगेन, you have to learn, you have to educate your team with these kind of meeting, then only you can earn big amount of money in SHPL. So with these words, I would like to say thank you so much for attending today's webinar. हम फिर हाजिर होंगे कल फ्राइडे को एक नई जूम के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जबरदस्त तरीके से SHPL बिजनेस को करते हुए अपने सपनों को साकार करें। थैंक यू सो मच।